अपनी रोटियां सेकते हैं, ये सबसे बड़ा सच है। सच है, बिल्कुल सच है। ये अगर तुम नेता बने हो तो भाई तुम्हें नेता बनाया गया है, तुम्हारे पीछे इतनी फौज चल रही है पूरी, जब तुम कहीं चले जाते हो तो ये हो जाता है फलाना आया है, फलाना आया है ना। तो तुम जब इतनी फेम ले रहे हो तो तुम आम जनता के लिए कुछ अच्छा भी करो। खटकना भी जरूरी है जमाने की आंखों में। क्या बात है। खटकना भी जरूरी है जमाने की आंखों में, हर किसी को रास आ जाऊं ऐसा वजूद का। कहना नहीं चाहती लेकिन इंसान को नंगा कर दिया जाता है सोशल मीडिया पे। ऐसे ऐसे लोग बैठे जिनको आप जानते ही नहीं है, वो आपको ऐसे कमेंट कर देंगे, आप 10 बार सोचेंगे यार ये क्या कमेंट कर दिया, और जब आप कमेंट पढ़ते हैं आपके पसीने छूट जाते हैं। दायरे शो में आके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इन लोगों ने आज इनसे मिली, नवीन सिंह जी से मिली, इनसे बहुत अच्छा लगा। रोहित, इनकी जो टीम है, इन सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और बच्चे मेहनत कर रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आज इन्होंने एक नई शुरुआत करी है और आगे बढ़ने के लिए, हर कोई आगे बढ़ने के लिए एक मेहनत करता है। और हम लोगों से भी कोई राय ले रहे हैं, आज हम इस लायक बन गए हैं कि हमसे कोई राय ले रहा है, एडवाइस ले रहा है। तो आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये बहुत आगे तक जाएं। और नवीन से कहना चाहूंगी कि जिंदगी के अंदर ऐसे ही मेहनत करते रहना। कभी कोई कुछ छोटी बड़ी बात बोले तो इग्नोर करना, करोगे तभी आगे बढ़ोगे। और एक टाइम तुम्हारा ऐसा आ जाए कि तुम बहुत बड़ा पॉडकास्ट करो और उसमें स्टार। हाँ, और उसमें फिर तुम लता तिवारी को बुलाओ कि आपको आना है और फिर मैं उस दिन आऊं। तो उस दिन का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए आप लोग पूरा सहयोग करिए। थैंक यू सो मच। Welcome to the RN Show. हेलो गाइज, वेलकम टू द आरएन शो। मैं हूं नवीन सिंह। जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे। हम यहाँ उन लोगों की कहानियां लेके आते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी से सोशल मीडिया पे एक अलग पहचान बनाई। इसी मेहनत के जरिए एक हमारे बीच एक ऐसी स्टार है जिनका नाम है लता तिवारी जी, जिन्होंने अपने फैमिली कंटेंट और व्लॉग से अपनी एक अलग पहचान बनाई सोशल मीडिया पे। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम उनको बुलाना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम लता तिवारी जी। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया, आप बताएं। बेस्ट बेस्ट। तो आप अपने बारे में कुछ बताओ हमारी ऑडियंस को। मेरे बारे में लगभग यहाँ के लोग सब जानते हैं। मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ। अयोध्या से हम रहने वाले हैं, यहाँ पे हम रहते हैं। और यहाँ के, ये राजस्थान है और अयोध्या के लोग यहाँ आके रह रहे हैं तो थोड़ा हो जाता है ना। कुछ लोग यहाँ के, यूपी के और बिहार के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो मैं उनसे ये भी कहना चाहूंगी कि हम इंडिया में रहते हैं। yes. है ना। तो इंडिया में तरह तरह के जाति, हर तरह के लोग रहते हैं। तो भाई हमारे पेरेंट्स यहाँ पे जॉब करते थे तो हम उनके साथ, उनके बच्चे हैं यहीं पे, जन्म कर्म हुआ तो हम लोग यहीं पे रहने लगे। तो हम यही, तब से हम यहीं रहते हैं राजस्थान में। और यहीं पे जो हमने पहचान बनाई है, आसपास के लोग हमें जानने लगे हैं। तो दोनों को मिलकर चलते हैं हम। घर भी हमारा अयोध्या में है, उन्हें भी और यहाँ भी। बट आप मारवाड़ी भी तो बोलते हो बीच में। हाँ, तो जैसे मैं यहाँ पे, हम लोग रहते थे, जन्म यहीं पे हुआ हमारा। तो हम लोग जैसे स्कूल जाते तो साथ में जो फ्रेंड सर्कल था, तो कोई बागड़ी बोलता, कोई पंजाबी बोलता, कोई हिंदी बोलता, तो सारी लैंग्वेज मिक्सअप सबके साथ। तो अच्छा, उस वैसे आप, क्योंकि कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि ना यार वो बागड़ी बोलते हैं बट आप प्रमोट कर देते हैं, तो उनको कंफ्यूजन हो जाती है जो ऑडियंस है। हाँ, तो क्या हुआ कि मेरी शादी भी हुई तो मेरे हस्बैंड भी बागड़ी बोलते हैं। मतलब है हम अयोध्या के, उधर के सब, लेकिन वो भी बागड़ी बोलते हैं और मैं भी बागड़ी। तो हम घर में आपस में भी बागड़ी बोलते थे और फ्रेंड सर्कल भी ऐसा, तो चलता ही गया। बागड़ी को ज्यादा घर में भी बागड़ी बोल लेते हैं। और हर भाषा अच्छी है। मेरे नाना जी एक बात कहते थे, अपनी मातृभूमि और अपनी मातृभाषा कभी ना भूलें। इसलिए हम हमारी अवधी भाषा को याद रखते हैं, जहाँ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत कैसे हुई और आपके मन में कब लगा कि यार अब शुरुआत करनी चाहिए, या क्या फेस लगा, या किसी ने मोटिवेशन दी हो, या किसी को देखा हो आपने, क्या बताओगे? मेरी एक फ्रेंड थी, उनके ब्रदर ने एक बार मेरे को, मेरी इंस्टा आईडी पे मैंने ऐसे ही वीडियो चढ़ाती थी, तो उन्होंने बोला कि तेरा यूट्यूब पे चैनल होना चाहिए, तू अच्छा बोलती है ना, कॉन्फिडेंस है तेरे में, तो तू बोल, एक बार चैनल बना। तो 2-3 महीने हमने ऐसे ही निकाल दिए, ऐसे ही बस सुनी और इधर से निकाल दी। फिर एक दिन बैठे बैठे हमने यूट्यूब चैनल वेरीफाई किया, एक दिन मैंने और मेरे बेटे ने। फिर ऐसे ही हमने पहला व्लॉग जब हमने डाला तो भी थोड़ा
मतलब अंदर था, मन के अंदर कि कैसे हिचकिचाहट कि कैसे शूट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो मेरी फ्रेंड थी एक, साथ में वो गई और मंदिर का मैं डालना चाहती थी व्लॉग, सबसे पहले सांवरे का, खाटू श्याम जी का। तो जब हम गए तो मंदिर बंद था। मैंने कहा कि अब तो मंदिर बंद है, यहाँ पे व्लॉग कैसे बनेगा। उसने बोला 4 बजे पंडित जी आएंगे, कोई बात नहीं, तो 4 बजे वापस वीडियो बनाएगी यहीं पे आके। फिर पहली बार कोई भी इंसान कैमरे के सामने नहीं बोल पाता है, कोई भी नहीं बोल पाएगा, आप भी नहीं बोल पाएंगे। पहली बार सबको झिझक होती है और ऐसे स्टेप बाय स्टेप उसका भी था साथ बहुत कि हाँ भैया आज तुझे बनाना ही है व्लॉग, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने बहुत कुछ बोला, जैसे एक दोस्त बोलता है, दोस्त को बहुत कुछ बोला और धीरे धीरे आज 1000 लोग खड़े होते हैं तो कैमरे के सामने जरूरत ही नहीं है, बोलना आ गया अपने आप ही। लेकिन पहली बार झिझक होती है, हर किसी को होगी, कोई भी कैमरे के सामने बोलेगा तो पहली बार वो एक अंदर से होता है ना। सोशल मीडिया पे कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, आपको कैसा बुरा लगता है? स्टार्टिंग में तो बहुत बुरा लगता था कि मैं बहू हूँ, बहन बेटी हूँ ना, लोग कैसे बोलते हैं, मेरे ससुर ने, सास ससुर ने देख लिया तो क्या बोलेंगे, और हस्बैंड ने देख लिया, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर उन्होंने देख लिया तो क्या बोलेंगे, है ना। तो कई बार मैं डिलीट कर देती थी। तो मैं एक बार मेरे भाई से मैंने बोला कि ये नेगेटिव कमेंट करते हैं लोग, क्या दीदी फिर सोशल मीडिया पे आना है अगर आपको तो ये सब फेस करना पड़ेगा आपको। फिर थोड़ा मन में ऐसे खुद को समझाया कि चलो कोई बात नहीं है, ऐसे लोग हैं। बहुत कुछ सहा है सोशल मीडिया पे, जो भी क्रिएटर्स हैं वो बहुत कुछ सहते हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट्स। जो लोग आपको जानते नहीं हैं वो आपको ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्या बोल दिया, हम तो जानते ही नहीं है इनको। ऐसे लोग बैठे हैं। इसलिए अब धीरे धीरे अब ये हो गया, जब इंसान को कामयाबी मिलने लगती है ना तब वो नेगेटिव चीजें बोलने लग जाता है, पीछे वो आगे बढ़ने लग जाता है। फिर लोग क्या बोल रहे हैं ना, फिर फर्क नहीं पड़ता, फिर ये होता है हम आगे बढ़े और जो कह रहा है कहने दो। कभी ऐसा हुआ कि आप ना कभी जैसे मान लो बैठे हो अपने दोस्तों के साथ या कहीं आप गए हो घूमने, वहाँ पे किसी बंदा आया हो कोई और बोला हो कि अरे आप वही हो ना लता तिवारी, ऐसा हुआ है? हाँ बिल्कुल। अभी इन दिनों में जैसे बहुत लोग मैं स्कूटी पे कहीं जा रही हूँ तो मुझे एकदम से रोक लेते हैं, आप लता तिवारी हो ना, आप वीडियो बनाते हो, हम आपकी सारी वीडियो देखते हैं। जो वो चीज़ सुन के और हम आपको बहुत पसंद करते हैं, दीदी आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। फिर ये सोचते हैं ये भी तो लोग हैं हमें पसंद कर रहे हैं, और एक वो लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं जिनको हम जानते ही नहीं है, जानते हम इनको भी नहीं है, लेकिन ये हमें पसंद कर रहे हैं। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक सही और एक गलत। हर चीज के होते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव भी सेम है, बिल्कुल सेम है। और आपके जैसे कि सोशल मीडिया भी जानता है कि आपके 2 बच्चे भी हैं, एक का नाम गौरी है, एक का नाम आयुष है, तो वो सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, मेरे बच्चों का फुल सपोर्ट रहा है हमेशा। और कई बार ऐसा भी सीन आ गया है, बच्चों को बोलो यार ये थोड़ा शूट करना, मम्मी नहीं अभी थोड़ा ये ना, बच्चे हैं वो अभी बच्चे हैं, इतना मैच्योर नहीं है, लेकिन मेरे बेटे का फुल सपोर्ट रहा है। भाई का भी है? हाँ भाई का भी रहा है। भाई ने, मेरी मम्मी का फुल सपोर्ट रहा है, मेरी मम्मी का, एक टाइम में फ्रेंड सर्कल सबका बहुत सपोर्ट रहा है। एक वो क्या चलता रहता है कि मेरे को वो चीज़ क्लियर करो, आप ना हर वीडियो में बताते हो कि मैं नीचे कमेंट्स भी पढ़ता हूँ कि आप अपने भाई के घर रहते हो, भाई के घर क्यों रहते हो, ये सब चीज़ें बोलते हैं लोग, क्यों बोलते हैं, वो क्या सीन, क्या आज क्लियर कर ही दो, आज कर ही दो, देखिए। एक्चुअली क्या है कि देखो अभी 1.5 साल ही हुआ है मेरी मदर को ना। अच्छा। मैं यहाँ पे मेरी मम्मी के यहाँ रहती हूँ, जैसे मेरे मायके में यहाँ रहती हूँ। मैं जब ससुराल से आई थी तो देखो थोड़ा फैमिली इश्यू था, मुझे आई को 6 महीने हुए थे तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। उसके बाद में हमारी पूरी लाइफ ही पलट गई। तो ब्रदर मेरा छोटा है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसकी शादी होगी तो जेन्युइन सी बात है, उसकी शादी होगी तभी मैं जा पाऊंगी, उससे पहले तो मैं नहीं जा पाऊंगी। और उस टाइम मैंने जब उन लोगों को नहीं छोड़ा, तो आज अगर मैं मेरे भाई को अकेला छोड़ दूं, कोई बहन अपने भाई को नहीं छोड़ पाएगी। मेरा भाई मेरा बेटा है, अगर वो कितनी भी गलती भी कर लेगा ना, लोगों के सवाल है ये बहुत से, आपका भाई की कहीं पे कोई गर्लफ्रेंड होगी, लोगों के सवाल है, ये कमेंट करते हैं लोग, है ना। अच्छा। आपका भाई शादी नहीं कर रहा है, ये बात ऐसी होगी, बहुत लोगों के बहुत कमेंट है। तो भाई चाहे कुछ भी होगा, आज के टाइम में उसको कुछ बोल देती हूँ ना तो वो सुनता है, इतना ही बहुत है। अभी मैं कुछ बोल दूं कि ऐसे नहीं करना, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, हाँ दीदी ठीक है,
क्या ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा फर्ज है, जो लोग कमेंट करते हैं मैं उनको एक बात कहना चाहूंगी कि मेरा भाई, बहन हूं मैं उसकी बड़ी, एक मौके कत्ल करके भी आ जाएगा ना तो मेरी ममता जग जाएगी उसके लिए। वो मेरा खून है, झांसी की रानी। वो मेरा खून है, उसके लिए हर बहन का होता है। जो बहन अपने भाई के लिए सोचती है, देखो लगभग सभी बहनें सोचती हैं, है ना। मेरी बहन प्लीज सुनो। तो देखो, भाई के लिए बहन का फर्ज और बहन के लिए भाई का फर्ज। ऐसे नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया में ही एक रिश्ता है जो तुम्हें, सारे रिश्ते फीके पड़ जाएंगे, बहन भाई का जो रिश्ता है ना वो ममता भरा होता है। बड़ी बहन हो वो तो सौभाग्य की बात होती है। बहुत बार वो ऐसी गलतियां कर जाता है, बहुत बार कुछ बोल जाता है, लेकिन मैं कोई बात नहीं। जैसे मेरा बेटा आयुष है वैसे ही मैंने उसको पाला है। मेरे पापा जब एक्सपायर हुए थे तब वो 9 महीने का था। तो उसके बाद मेरी मम्मी जब जॉब लगे तो 3 साल बाद लगे, तो वो छोड़ के जाते थे उसको, 3-3.5 साल का था वो, तो उसको अपने हाथों से पाला है मैंने। तो एक बच्चे को माँ पालती है जैसे, वैसे मैंने उसको पाला है। तो सोचो मेरी ममता कितनी होगी उसके लिए। आपकी जो फ्रेंड्स वगैरह फ्रेंड सर्कल है, पहले की वीडियोस मैंने देखी आपकी, उसमें फ्रेंड्स काफी थी। अब कैसा उनके साथ रिश्ता है? अब दिखती नहीं है क्योंकि वीडियोस में, तो मैंने कहा पूछ लेते हैं। ये सबका सवाल है। हाँ सब वही, तभी तो मैंने पूछा। मेरे को स्पेशली आज आपका पॉडकास्ट करना था, 3 बंदों का मैसेज आया, कहते हैं कि ना फ्रेंड्स के बारे में जरूर पूछना। ये पहले की वीडियोस में दिखते थे, अब नहीं दिखते, क्या सीन क्या है वो कहते हैं। मैंने कहा मैं पूछ लूंगा यार, तो बताओ। पहले जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मेरी एक बहुत ही क्लोज जिगर का टुकड़ा मेरे ही एक फ्रेंड हुआ करता, तो आज भी वो मुझसे छोटी है। अच्छा। है ना। तो मैंने उसको एज एक अपनी सिस्टर की तरह हमेशा रखा। उसने एक टाइम में मेरा बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत सपोर्ट किया है मुझे, और पूरे फ्रेंड सर्कल ने बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन जब स्टार्टिंग हुई तो सबका बहुत सपोर्ट था, लेकिन जब बीच में आई ना तो सब दूर दूर होने लगे, पता नहीं क्यों। ये मुझे ही आज तक, मेरा खुद का सवाल है, अगर ये वीडियो मेरा उसके सामने जाए तो मैं चाहूंगी वो कमेंट करके खुद जवाब दे। नहीं, फेमस होते हैं तो सपोर्ट ज्यादा मिलता है, यहाँ उल्टा मतलब। जब मैं बीच का मतलब, जैसे मैंने बहुत मेहनत करी है ना, वो बीच में जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुए ना, जब साथ छूटा सबका, जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुए तब मेरे को सबने थोड़ा साथ देने लगे सब, है ना। तो मुझे रियलाइज होने लगा, मुझे एक चीज है मेरे मन के अंदर कि कभी देखो 2 दोस्त है ना तो गलतियां सब में से हो जाती है ना। कोई किसी को किसी की बात भी बुरी लग जाती है ना। तो तुम्हें तब ही बातें क्यों याद आने लगी जब समय कमजोर पड़ा। जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुए तो वो समय सबसे ज्यादा जरूरी था कि वो लोग मेरे साथ खड़े होते। वहां पे उन लोगों ने धीरे धीरे डिस्टेंस बनाया सबने, कि धीरे धीरे उनकी शिकायतें बढ़ती गई, ये ऐसा नहीं, ये वैसा नहीं, कि हम वीडियो में भी नहीं आएंगे। मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि चलो कोई बात नहीं, है ना, वीडियो में भी मत आओ। तो बहुत सी चीजें थी ऐसी, लेकिन मुझे किसी चीज का दुख नहीं है कि आपने मुझसे दूरियां बनाई, या आप लोग मुझे कम पसंद करने लगे, या आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, है ना। हो जाता है कई बार, अपन बोल देते हैं, अपने को पता नहीं होता है अपनों ने क्या बोल दिया। कई बार मजाक मजाक में बोल देते हैं, किसी को बुरा लग जाता है। वैसे बचपन के दोस्त है? बचपन के नहीं है, वो बाद में बने थे। मतलब बाद में 10 साल का रिलेशन था उसका मेरा। 10 साल की दोस्ती, मतलब काफी गहरी दोस्ती थी। हाँ काफी गहरी। अब नहीं होती बात, मतलब तो आप फेमस हो इतने। मेरी देखो 3 लोग हो जाते हैं ना, जब 2 लोगों के साथ, हम दोनों बेस्ट थे, मैंने ही मेरी किसी फ्रेंड से उसको मिलवाया, और मुझे नहीं मालूम था कि तीसरा पर्सन आता है ना वो तुम्हारी जड़ काट देता है भाई। ये हकीकत है, मैं जानता हूँ उसको। ये हकीकत है। और उसने मुझे उससे दूर कर दिया, और मुझे सिर्फ दुख एक चीज का है, तेरे को तीसरा आया, चौथा आया, बहुत लोग आए लाइफ में, और तूने लोगों की बातों पे विश्वास किया, और 10 साल का रिश्ता हमारा फीका पड़ गया उसके 10-12 महीने के रिश्ते के ऊपर। ये चीज मुझे दुख है। और सबसे बड़ा दुख ये है कि उसने मेरा तब साथ छोड़ा जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कि मेरी मम्मी के बाद में एक था ना कि कोई मेरे साथ खड़ा होगा या नहीं होगा, ये मेरे साथ खड़ी है, मुझे और किसी की जरूरत मतलब उसमें सपोर्ट नहीं मिला, कहने का ये मतलब। हाँ, आज हमारी बात भी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, हम शिवालय में मिलते हैं और एक साथ दर्शन करते हैं, एक साथ बाहर निकलते हैं, और एक दूसरे से बोलते भी नहीं। और जो थर्ड पर्सन है उसको, अगर आपका कोई दोस्त हो और तीसरा कोई बीच में आ जाए और वो वीडियो कॉल पे आप देख लो उसको बात करते हुए, आपके दिल पे क्या बीते कि यार मैंने अपने पूरे एफर्ट लगा दिए। होता है, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मेरी यहाँ पे बोल कर मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैंने उसके लिए क्या किया है।
सही है। समाज बोलता है और आप मेरा यूट्यूब चैनल उठा के देखेंगे तो वही बोल जाएगा। मैंने अपने पूरे एफर्ट लगाए हैं रिश्ता निभाने के लिए। मैंने मेरी तरफ से किसी भी रिश्ते में, जितना बड़ा फ्रेंड सर्कल था, कहीं भी मैंने कोई भी चूक नहीं की है, हमेशा खड़ी रही हूँ। कमी हुई है आगे से, मेरी तरफ से नहीं। और कभी कभी ये लगता है कि भगवान शायद अगर आपको दूर करते हैं ना किसी से, तो अच्छे के लिए, अच्छे के लिए जो होता है वो जो अच्छे होता है अच्छे के लिए। पर मैं फिर भी उसको ब्लेसिंग दूंगी, तू खुश रह, तुझे वो हर चीज मिले जो तुझे चाहिए, सब कुछ मिले तुझे जो तू चाहती है, पर एक टाइम में तुझे मेरी कमी महसूस जरूर हो, ये तो मैं चाहती हूँ। ये तो फिर दोस्तों का ना मतलब तो बड़ा इमोशनल कर दिया ना आपने तो, कि 10 साल की दोस्ती और एक झटके में टूटना। हाँ, एक झटके में टूटना, और सडन तुम देख लो वीडियो कॉल पे किसी को बात करते हुए, तो वो चीज ज्यादा फील हो जाती है कि अब ज्यादा फील ना हो जाए। वो चीज ज्यादा फील हो जाती है कि हमने कहाँ पे रिश्ता निभाने में कमी छोड़ दी। ससुराल से आए हैं लड़के तुम्हारे लिए, नहीं हमें जाना है, उसकी शादी है, नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा। आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो? हस्बैंड बोल देते सगी बहन थोड़ी तेरी, नहीं मेरी सगी बहन से बढ़कर है, मैं जाऊंगी। तो वो चीज ज्यादा फील होती है कि ससुराल तो मेरा भी था। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से यही कहना चाहूंगा, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी भी अच्छा। ये तो हाँ। परंपरा है। और चलो इन सब से हटके बात करते हैं। दोस्त यार चलते रहेंगे, बट अभी आपने एक ना चीज पे बोली थी जिसकी आपकी वीडियो 14.8 मिलियन, शायद अब ज्यादा 15 क्रॉस हो गया, मैं देख रहा था सुबह। 14 पॉइंट मैंने देखी नहीं अभी। मैंने देखी थी 15 क्रॉस हो गया वो मिलियन। उसमें आपने वो एक सारे गंगानगर में खड़े हैं, वो कौन सी जगह है? एच ब्लॉक। एच ब्लॉक में आप लोग खड़े हो, वो लड़की जो 13 साल की बच्ची, उसके ऊपर वो हुआ है जो रेप वगैरह हुआ, आपने उसके ऊपर काफी अच्छी स्पीच दी, जो कि लोग उसके बाद से आप ज्यादा फेमस हो गए। हाँ हाँ। तो क्या कहना चाहोगे? ये प्लेटफॉर्म, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। हाँ, बिल्कुल। क्या मतलब क्या निकलता है आपके दिल से कि ये जो लोग हैं, मैं मानता हूँ अगर मैं सरकार हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे ऐसा लगता है उन लोगों को या तो फांसी दे दो या फिर जिंदगी भर जेल में रखो, यही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। जब हम लोग वहां गए तो हमें पता था हम क्यों जा रहे हैं, एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम खुद के लिए भी खड़े हैं। हमारी खुद की भी बच्चियां हैं, हम खुद भी एक औरत हैं, है ना, तो हम अपने लिए खड़े हैं। वहां पे हम खड़े हैं तो कोई बलात्कारियों की आरती उतारने के लिए तो नहीं खड़े हैं। हम अगर वहां खड़े हैं तो हम इसलिए खड़े हैं भाई ये क्यों हुआ हमारे शहर में, ये क्यों हुआ गलत। अच्छा गंगानगर में ना बदनाम हो गया, बदनाम हो गया। मैं बीकानेर है, किसी को भी बोलता हूँ ना मैं गंगानगर, आप गंगानगर से यार, वो मन में होता है फिर। हाँ वो चीज है ना, तो वो चीज थी। हालांकि मैंने ये जब स्पीच दी तो 2-3 लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि लता तिवारी ने ऐसा क्यों बोला, है ना? बोला बहुत अच्छा बोला, मैं तो आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। और जितने कमेंट आए हैं अभी तक, वो वीडियो मेरी रीच कर रही है, अभी तक लोगों के कमेंट पॉजिटिव ही आते हैं कि हम आपकी बात से सहमत हैं। आपने बोला ना कि अगर मैं सरकार हो तो ये मैं करता, मैं सरकार होता, मेरा बड़ा वो गुस्सा सा आता है ना, वो तो अभी अगर मैं सरकार होती तो मैं इसके लिए एक ही नियम लागू करती कि अगर कोई रेपिस्ट है तो उसको बीच चौराहे पे जिंदा खड़ा करके जिंदा जला दिया जाए। अगर ये 1 या 2 बार ये चीज होगी ना बलात्कारी के साथ, हाँ। एक बार हो जाएगी तो दूसरी बार तो बहुत सोचेगा इंसान कि ये रूल चालू हो गए हैं, लोग कहाँ पे जाएंगे कि ये रूल चालू हो गए हैं। आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जब से ये गंगानगर में कांड हुआ है उसके बाद से नहीं है। उसके बाद से हर कोई, हम खुद हमारी बच्ची को बाहर भेजते हैं तो मेरा बेटा छोड़ के आता है, भाई छोड़ के आता है, 40 बार सोचना पड़ता है। बिल्कुल। गली में किसी के घर कोई सामान देने के लिए भी जा रहा है तो भी हमें सोचना पड़ता है। तो ऐसा टाइम लाके खड़ा कर दिया। फिर ऐसी सरकार और ऐसी राजनीति का क्या फायदा कि जो आम जनता ही सुरक्षित नहीं है। और ना वो क्या नाम है, ये लोग ना पता नहीं क्या रेपिस्ट को जल्दी छोड़ देते हैं। हाँ। हालांकि वो चोर उचक्के को 25 दिन रख लेंगे और जिसको रखना चाहिए उसको रखते हैं। अच्छा ये इनको ना पता है क्या, इनको पता है कहाँ से कॉन्फिडेंस मिला? मुझे लगता है कुछ ना है ऐसे, हमारे बाबा वगैरह भी है, उन्होंने भी किए हैं ऐसी ऐसी चीजें। हाँ ना, उन वहां से मुझे लगता है इनको कॉन्फिडेंस मिला है कि यार वो छूट सकते तो हम भी पैसे देके छूट निकल जाएंगे बस। देखो किसी चीज का अगर डर रहेगा ना इंसान के अंदर, वो काम वो कभी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर उसमें डर होगा किसी भी चीज का, यहाँ तक अगर इंसान किसी को खोने से डरता है ना, तो वो सामने वाले को पता लग जाए ना कि इसको डर है तो वो भाव खाने लग जाता है। ये हकीकत नहीं, रियलिटी। हाँ, ये हकीकत है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हमारे नजरों के आगे से निकल जाती है, लेकिन हम सोचते नहीं है। आप उनको जानते होंगे, विजय थालापति को, जो चेन्नई के अभी सीएम है, जो काफी माय फेवरेट है ना, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं वहां पे। पता नहीं हमारी सरकार क्यों नहीं करती है। अब हमारे यहाँ पे जो भी है मुख्यमंत्री में ना, अब वो क्यों नहीं करते ऐसी चीजें? जयपुर में करे, गंगानगर में करे, जोधपुर में करे, ये पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। वो
उनके उनके लिए एक बात कहना चाहूंगी विजय थलापति के लिए। वो क्या है कि वो पहले तो एक एक्टर है, एक्टर है और जो वो एक्टर थे ना, उन्होंने वो पूरा सीन अपनी रियल लाइफ में क्रिएट कर दिया किया है भाई। और वो उसके लिए भी एक जिगरा चाहिए, जिगरा चाहिए, जिगरा। और जो ये राजनीति में उतर रहा है ना, और अगर जिसने बहुत स्टिक कर दिए सारे रूल्स, तो वो अपना परिवार नहीं देख रहा है पीछे, वही ये काम कर सकता है। जो राजनीति पे उतर गया, जिला अध्यक्ष भी चाहिए, मुख्यमंत्री भी चाहिए, सब कुछ बनना है सबको, लेकिन वो क्या पीछे परिवार देखते हैं, अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया तो हमारे परिवार को कुछ ना हो जाए। अगर आप आम जनता के लिए मैदान में उतर ही गए हो, तो फिर पहले तो आप वोट मांगते हो जी हमें वोट देना, फिर आप उनके लिए ही कोई अच्छा कार्य नहीं करते हो, तो फिर तो जनता कहीं ना कहीं नाराज भी होगी, कहीं ना कहीं कोई लोग जो गलत होंगे वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे, जो इस चीज से खुश होंगे वो साथ खड़े हो जाएंगे, और जो जिनको लगेगा नहीं ऐसा काम नहीं होना चाहिए था, वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो ये पता क्या होता है, वोट मांगना तो बड़े पोलाइट हो जाते हैं। हाँ। आपने हमें प्लीज वोट मांग के जीता। हाँ। मैं तो हर इंसान से कहना चाहूंगा, जब भी कोई नेता कभी भी आपके घर आए और बोले मेरे को वोट दो, तो उनसे सबसे पहले पूछो कि आप हमारे बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। हाँ। आप मेरे बेटे के लिए क्या करोगे, मेरी मम्मी के लिए क्या करोगे, जब मेरे पास 5 लाख का कैंसर करने का इलाज नहीं होगा तब आप क्या करोगे, हमें जवाब दो। आपको वोट चाहिए, हम वोट देंगे, आप क्या करोगे हमारे के लिए। हाँ। हर इंसान से पूछो, हर जो वो वोट मांगने वाले, और पर बिना आम झिझक और जनता बिना डर के पूछेगी नहीं, पूछेगी नहीं, आम जनता पूछेगी नहीं। उनको तो ये क्या है, एक वोट ही तो देना है। वो क्या छोटे मोटे जो काम करे होते हैं ना, उनके वो याद रह जाते हैं। कुछ पैसे पे खरीदते हैं वोट, कुछ पैसे पे खरीदते हैं। हाँ। कि आज इसको 2-20,000। हाँ। उनके पास अंधा पैसा है, अंधा उनके पैसा। क्योंकि यार पता नहीं किसी का कुछ चल रहा है, किसी का प्रॉपर्टी हाँ, चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इन सब में फंसता कौन है, आपके और मेरे जैसा। ठीक है, अब बेचारा गरीब आदमी है, वो बेचारा सड़क पे ठेला लगा रहा है, वो सारा दिन मेहनत करता है, फिर जाके ना, और वो फिर भी उसको मालूम है कि मैंने वो पैसा कैसे कमाया। इनको कोई नहीं, ये बढ़िया एसी में बैठते हैं, सुबह हाँ। उठते हैं, बढ़िया चाय आ जाती है, इनको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। इन्होंने सिर्फ एक ही बात बोलनी है दुनिया को जाके, मैं आपका हूं, पर ये हमारे बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं ये है। बहुत अच्छे है। मैं सरकार का नहीं कहता, चाहे वो सरकार है चाहे वो सरकार है, क्योंकि आपको पता है ना, ये अपनी रोटियां सेकते हैं, ये सबसे बड़ा सच है। सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है। ये अगर तुम नेता बने हो तो भाई तुम्हें नेता बनाया गया है, तुम्हारे पीछे इतनी फौज चल रही है पूरी, जब तुम कहीं चले जाते हो तो ये हो जाता है फलाना आया है, फलाना आया है ना, तो तुम जब इतनी फेम ले रहे हो तो तुम आम जनता के लिए कुछ अच्छा भी करो। नहीं, फेमस होना हमें तो, हमें ना बस आगे आगे फेमस होना, ये चीज करनी फेमस है। तो आज के टाइम में हर कोई फेम पाना बस चाहता है। फेम आ जाए हमारे पास, चाहे घर में हमारे टूटी चप्पल है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये रियलिटी है। माँ बाप की कदर नहीं करते उससे, पर हमें फेम चाहिए, हमें फेमस कर दो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और सोशल मीडिया पे मैं अपना गंगानगर भी अपना थोड़ा कचरा हो रहा है। हाँ, कचरा क्यों हो रहा है, क्योंकि ना ये जो फेम के चक्कर में ना बहुत सी चीजें ऐसी हो रही है, चाहे रिद्धि सिद्धि की साइड है, चाहे हाँ, कहीं भी है। बिल्कुल। आप मेरे से ज्यादा जानते हो कि आप अगर प्रमोशन करने जाते हो तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे, अभी कह दो। जो प्रमोशन करने के लिए जब हम क्रिएटर्स जाते हैं, हमारे पास फोन आता है, तो जब हमें देखो जैसे सब्जी के भाव नहीं लगाए जाते हैं, वैसे प्रमोशन वालों के भी भाव लगाए जाते हैं कि भाई नहीं, हम देखो हर कोई आप प्रमोशन करने जाएगा तो वो बोलेगा, है ना, तो आप सब्जी नहीं खरीद रहे हैं, आप किसी की शॉप है, किसी का सलून है, किसी का बुटीक है ना, तो उसका प्रमोशन करते हैं, तो आप इनकम आपके पास आएगी, लोग आपको जानेंगे तो इनकम आपके पास आएगी। मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि आज हम लोग इतने लायक बन गए कि आप हमें प्रमोशन के लिए बोल रहे हैं, है ना, तो हमने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ सुना है, हमारी लाइफ की जो जर्नी है ना, अगर वो हम यहाँ पे बैठे हैं थोड़ी बात कर रहे हैं ना, देखो जब इंसान अपनी दुख की दास्तां सुनाने लग जाता है तो पूरा दिन निकल जाता है, ये तो बात है ना। और इतनी 3 साल लग गए हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए, 3 साल लगे। अरे मुझे कितने साल लगेगा। नहीं, ये सोशल मीडिया एक जुआ है, मैं मानती हूँ इस चीज को। यहाँ पे आपकी किस्मत का सिक्का चल गया तो एक वीडियो आपने डाल दी और वो वायरल होगी, रोज चल गई, और अगर नहीं चला तो लोग 10-10 साल यहाँ पे मेहनत करते हैं। और कामयाबी पता है आपको कब मिलेगी? कामयाबी आपको तब मिलेगी जब आपके सब लोग आपसे दूर हो जाएंगे। ये प्राकृतिक का नियम है, लगभग दूरी है ये प्राकृतिक का नियम है कि अब आज मैं बोल दूं मेरा फ्रेंड सर्कल मुझसे दूर हो गया। एक टाइम ऐसा भी था कि हमारे रिश्तेदार, जानकार, मैंने वो चीजें भी फेस करी है कि किसी के घर हम जाते थे तो मैं चली जाती मम्मी के साथ में, मैं कहती नमस्ते चाची, नमस्ते मौसी, अरे यार कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था कि मतलब ये तो वीडियो बनाती है। और आज टचवुड भगवान की कृपा से सांवरे की इतनी
रहमत है कि आज सब कहते हैं ये हमारी बेटी है। मैं तो कहता हूँ कि ना जैसे आप फेमस हो, एक बार मेरा पॉडकास्ट चल जाए, मैं ना बड़ा ना अंदर से है कुछ करूंगा ना, जो 3-4 लोग है ना उनको फिर बताएंगे। अभी तो चलने दो। जो पेशेंस बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पे पेशेंस बहुत जरूरी है। आपके अंदर गट्स होनी चाहिए, है ना। आप बहुत मेहनत करते हैं, आपके साथ में कोई खड़ा है तो वो आपको कमेंट कर जाएगा। आपको मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। मम्मी एक बार हम लोग व्लॉग शूट करते थे, मंदिर जा रहे थे, मम्मी मेरे साथ थे। मम्मी ने बोला व्लॉग बना ले। मेरी मम्मी बहुत बोलते थे, मेरी मम्मी के बहुत व्लॉग्स हैं। तो एक आंटी हमारे, उन्होंने ऐसे बोला सामने, यूं मेरा कैमरा है और यूं मैं, हेलो गाइज, मैं और मम्मी हम जा रहे हैं ना, सामने से क्या आता है, वेली है, सारे दिन वीडियो बनाती रहती है। आज वही आंटी सबसे ज्यादा कमेंट करती है मेरे को, गॉड ब्लेस यू बेटा, सक्सेस मिले तुम्हें। सबसे ज्यादा कमेंट उसी के आते हैं। तो किसी को ऐसी बात मत बोलो कि लाइफ टाइम के लिए तुम्हें उसके दिल पे लग जाए, उसके दिल पे भी लग जाए। हाँ, उसके दिल पे लग जाए। मैं आंखों में पानी भर गया था उस टाइम। अब मुझे रोना नहीं आता, अब खुशी होती है। अब मुझे बहुत रेयर रोना आता है। ऐसा आता है ना तब बात पैसे की नहीं है, एक और फेम बात पैसे की भी नहीं है, बात फेम की भी नहीं है। बात है एक टाइम में तुम इतना कुछ बर्दाश्त कर लेते हो कि तुम्हें लगता है क्या है बकवास सी चीजें। अगर कोई किसी का सुन लेना, वो नाराज हो गया, क्या है, किस बात पे नाराज है, फिर क्या हो गया, किसी ने, छोटी लगती है बात कि क्या है, ये होता रहता है, ये लाइफ है। कि कोई किसी के घर में कुछ हो जाता है ना, तो अगर मेरे सामने मैं चली जाऊं ना तो मुझे रोना नहीं आता। ऐसा टाइम आ गया है, मतलब मैं अगले को संभाल सकती हूँ, बस मेरे को स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। मेरे को ये लगता है ये सब तो फेस किया हुआ है, ये कुछ भी नहीं है। यूथ एक ना, मैं चाहता हूँ ना जितने भी यूथ है जो कि 10 साल से लेके उम्र के और हमारे 27-28 साल तक, जो जितने भी उस बीच में जो भी यूथ आ रहा है जिसको कहते हैं जेन जी, उनके लिए प्लीज कुछ अच्छी सी 2 लाइनें कह दो कि क्या कहना चाहोगे उनके बारे में। मतलब कुछ भी बोल दो उनके लिए, उनको कोई शिक्षा देनी है, अपने कोई अच्छी बात बतानी है अपने जरिए, कुछ भी कहना प्लीज आप कहो। मैं चाहता हूँ देखो, जो बच्चे हैं ना, वो लगभग आजकल की जनरेशन क्या है, फोन खराब करती है बच्चों को, है ना। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को फोन देते हैं, हमारे भी है, मेरी बेटी का फोन बंद हुआ है, अभी 10 दिन हो गए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे ने थोड़ा सा परेशान किया, ये ले फोन ले ले, है ना, ये ले फोन ले ले, तू चुप हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। हम वो बच्चे को खुद सुखी होने के चक्कर में बच्चे को बढ़ावा दे दिया। और फोन के अंदर क्या है, बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो अपने कई बार देख के भी ऐसे हो जाते हैं, ये बच्चे ने कैसे देख लिया। वहां पॉइंट है, वो चीजें बच्चों के लिए हानिकारक है। बच्चा किसका है? अपना। बच्चों के लिए हानिकारक है तो वो हमारे लिए भी हानिकारक है। भी हम ही अपने बच्चे को एक ऐसी दिशा दिखा रहे हैं कि वो उनके लिए नुकसानदायक है। मैं सभी बच्चों से एक बात कहना चाहूंगी कि देखो, पेरेंट्स, अगर तुम्हें कोई, कई जगह पेरेंट्स का भी मतलब है कि पेरेंट्स का भी पूरा आता है कि बच्चों को फोन दे दिया, आप कुछ भी करो, उसके अंदर खेलते रहेंगे, हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर हम आज बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो बच्चे हमारे हाथ से चले गए और बाद में हमारे पास रोने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। फिर कहेंगे हमारे बच्चे बिगड़ गए, उसमें बिगाड़ने का भी हमारा सबसे बड़ा हाथ है। मेरे हस्बैंड हमेशा एक बात कहते हैं कि तू ही इनको बिगाड़ सकती है, तू ही इनको सुधार सकती है, तेरे हाथ में है, तो इनको कैसे हैंडल करेगी, तू सोच कि तुझे कैसे इनको साथ में लेके चलना है। तो हमेशा के लिए मैं यही सोचती हूँ कि जहां पे थोड़ा सा लगने लगे ना कि ये गलत है, वहीं टोक दो। अगली बारी का इंतजार मत करो, पॉइंट है कि अगली बार बच्चा कुछ करेगा तब मैं उसको बोलूं कोई बात नहीं, जाने दे। अरे क्यों जाने दे, वो एक बार उसको तो बढ़ावा मिल गया ना कि अभी तो मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बोला, पापा ने मुझे कुछ नहीं बोला ना, तो वहीं पे हमें स्टॉप कर देना चाहिए। और जो बड़े हैं उनकी तो कहना ही क्या, उनका तो कहना ही क्या। छोटों को हम कंट्रोल करेंगे तो बड़े अपने आप कंट्रोल है, क्योंकि हम जब छोटों पे तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब बड़ा खुद कंट्रोल अपने ऊपर रखेगा। मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारी गंगानगर की छोरियां, प्लीज थोड़ा बच के रहो और थोड़ा काफी हवा में रहते हो, प्लीज। हाँ, बिल्कुल, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो लोग ना थोड़ा है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, हाँ, कुछ ऐसे बड़े लोग हैं वो अपने को दिखाते हैं हम के सिवा कुछ नहीं है। जिस इंसान में अहम आ जाए ना, वो इंसान कुछ भी नहीं है। मैंने लाख रुपया कमा लिया, 2 लाख कमा लिए, 3 लाख कमा लिए, और मैं सोचूं मेरे जैसा तो कोई नहीं, हमारे पूरे खानदान में किसी नहीं। अब हमारे पूरे परिवार के अंदर मैं सिंगल एक बेटी हूँ कि जो वीडियो बनाती है और हर चीज अपनी मर्जी से, मैंने जो चाहा है वो मुझे मिला है, तो मैं अब घमंड करने लग जाऊं कि हमारे परिवार में तो, हमारे खानदान में मैं, ऐसा नहीं है। डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। मेरे परिवार वालों ने भी मुझे सपोर्ट किया है तो मैं यहाँ तक आई हूँ। ठीक है, एक टाइम में थोड़ा
देखो, जहां दो बर्तन है वहां खटकेंगे, खटकेंगे। है ना, वहां खटकेंगे, परिवार है। और एक चीज और कहना चाहूंगी सबसे कि खून के जो रिश्ते होते हैं ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फ्रेंड सर्कल, भाई बंधु, अड़ोसी पड़ोसी कुछ भी नहीं है, तुम्हारे खून का रिश्ता है ना, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, बेस्ट है, वही काम आएगा। मेरे चाचा के बेटे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, ये वीडियो मेरे भाई तक जाना चाहिए। क्या बात है कि मैं मेरे भाइयों को फोन करूँ ना, कि रो दूं अगर थोड़ा सा, कि मेरे को आज ये परेशानी है, आज मुझे मम्मी की याद आ रही है, आज मेरे को ऐसा हो गया, पूरे यहाँ से लेके अयोध्या तक बात फैल जाती है कि ना दीदी का आज फोन आया था, दीदी आज अपसेट है। वो खून का रिश्ता है मेरा, उनको तकलीफ हुई मेरे लिए, तब वो सब परिवार में बात फैल गई। और जहाँ पे तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे साथ चाचा ताऊ भाई बंधु जो खड़े हो जाएंगे ना, कोई खड़ा नहीं होगा, और जो खड़ा भी हो जाएगा वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उनकी। मैं तो ये मानती हूँ, जो तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए कर सकता है। पैसा एक मौके किसी के पास नहीं है, ये 5 उंगलियां है ना, कोई छोटी है कोई बड़ी है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास थोड़ा पैसा है। मैं कहती अगर वो बिना पैसे के भी आपके साथ खड़े हैं ना, वो खड़े होने मात्र ही बहुत बड़ी बात है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अपने माँ बाप के बाद खुद को कैसे फेस किया, अपनी लाइफ को कैसे फेस किया? माँ बाप के बाद जब मेरे पापा गए तो हम छोटे थे, तो मम्मी ने हमें हैंडल कर लिया जैसे तैसे ना, मम्मी ने पाला पोसा। तो माँ होती है ना जो वो बाप की कमी पूरी कर देती है। यस। पापा चले जाए ना तो माँ होती है, वो माँ और बाप दोनों की कमी पूरी कर देती है। जब मेरी मम्मी गए ना, तब जब मेरी मम्मी की डेड बॉडी थी तो मेरी मम्मी के हाथ ऐसे थे, तो वो चीज जब मैंने देखी ना कि इंसान क्या करता है, ये मेरा है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, पैसे के पीछे भागता है सब चीज ना, तो मम्मी खाली आती गए। तो मैंने वो चीज भी फेस करी मम्मी के बाद में। मम्मी थे तो मुझे टेंशन नहीं थी किसी चीज की, ससुराल में मेरे ससुर जी राशन पानी सब लाते थे, मुझे चिंता फिक्र नहीं थी, और यहाँ पे मेरी मम्मी करते थे, मुझे फिक्र नहीं थी। जब मेरी मम्मी के बाद में जब खुद कमाना पड़ा हमें और खुद सब कुछ करना पड़ा, तब थोड़ा आपको लगा कि प्रेशर आया? तब हमें लगा कि यार ये असल जिंदगी तो ये है कि खुद सब कुछ करना। जैसे आपने प्रमोशन के लिए मुझे पूछा ना, तो 500 रुपए में अगर आपके घर में आटे की टंकी खाली हो जाए और आपके पास कोई प्रमोशन के लिए आए, और आप ये सोचो यार आज कैसे भी करके एक प्रमोशन मिल जाए और हम प्रमोशन कर दें यार, शाम के लिए आटा नहीं है हमारे घर ना, तो 500 रुपए में भी सिर्फ प्रमोशन किया हुआ है मैंने। फ्री में भी प्रमोशन किया है मैंने। यहाँ पे आने के लिए एक टाइम होता था, तो मम्मी के बाद में बहुत चीजें फेस करी है। कई बार ऐसे रोना निकल जाता है यार, मम्मी होती थी ना, टेंशन नहीं होती थी। मुझे सब्जियां लेनी नहीं आती थी, मैं आज भी जाती हूँ तो कहती हूँ भैया आप सब्जी छांट के खुद दे दो, मुझे नहीं आती है देखनी। कभी खरीदी नहीं, कभी मौका ही नहीं मिला। बहुत सी चीजें मम्मी के बाद में वो कमी वहाँ महसूस हो जाती है जब हम कहीं जाते हैं रिश्तेदार में, सबकी मम्मियाँ देखते हैं, हमारे मम्मी नहीं होती, तो वहाँ पे हमको फील हो जाता है। परिवार में खड़े होते हैं, हालांकि मेरे चाचा चाची, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, हमें बहुत सपोर्ट करता है। अभी हम थोड़े से उदास होकर फोन कर लेंगे तो तुरंत 10 फोन आएंगे वहां से, क्या बात हुई, ये बात ऐसे उदास क्यों है। मेरी चाची है, वो अनपढ़ है, लेकिन वो हफ्ते में 2 बार मुझे फोन करते हैं। उनके पास वो कीपैड वाला फोन है, इतना बहुत है कि वो हमें पूछते हैं। काफी दुख की बात है। हाँ, ये बहुत कुछ सहा है। बहुत सी चीजें ऐसी है कि देखो सोशल मीडिया पे बताएं तो लोग सुनने वाले उसको सुनेंगे भी, ना सुनने वाले कहेंगे क्या है ये सब, क्योंकि जिस पे बीतती है ना उसको पता है, उसको पता है। लोग तो बातें करते हैं और करते रहेंगे जिंदगी भर। करते रहेंगे। जैसे आपने बोला ना कि भी मम्मी के बाद में बहुत चीजें देखी, बहुत चीजें, फ्रेंड सर्कल का साथ वहीं छूटा मम्मी के बाद में, और क्या पता लोगों को ये लगने लगा कि शायद ये कुछ कर जाएगी। ये मेरे मन का सवाल है सबके लिए कि जिन लोगों ने मुझे छोड़ा है ना, उनके लिए मेरा ये सवाल है कि शायद तुमने इसीलिए छोड़ा मेरे को कि शायद मैं कुछ कर जाऊं ना। एक बात कहना चाहूंगी, जी बिल्कुल। खटकना भी जरूरी है जमाने की आंखों में। क्या बात है। खटकना भी जरूरी है जमाने की आंखों में, हर किसी को रास आ जाऊं ऐसा वजूद का। क्या बात है भाई, तालियां। हर किसी को ही हम रास आ जाएंगे, ऐसा वजूद हो जाए तो बात ही अलग है। खटकता इंसान उसी को है, ये कुछ कर जाएगा, ये उसके अंदर ये रहता है कि ये आगे बढ़ जाएगा। और जब आपका साथ छोड़ने लगे ना लोग, तो मेरा मानना ये है कि उनको पता लग जाता है कि ये आगे बढ़ेगी, और उनका वहां छोड़ना ये प्रकृति का नियम है।
कि आपको ये जो आजकल आप सुनने को मिलता होगा ना सोशल मीडिया पे, कुछ वीडियोस भी आती हैं कि एक टाइम में अकेला हो जाता है इंसान। अकेला इंसान तभी होता है जब उसको कामयाबी बुलावा देती है। क्या बात है, बेस्ट है ये आपकी बेस्ट लाइन है। हम दो दोस्त हैं, मैं आपके साथ आऊं, आपका दुख, अपना दुख आपके सामने रोऊं गाऊंगी, है ना, आप थोड़ी देर के लिए सुनेंगे, एक टाइम के लिए आप बोर हो जाएंगे। क्या है सारा दिन रोती रहती है? हाँ वो होता है, एक टाइम पे हो जाता है। एक टाइम पे हो जाता है ना। और तुम भगवान के सामने जाओगे, मैंने अपना एक नियम बना लिया, मैं मेरे घर के मंदिर में जाती हूँ और जाके कहती हूँ मुझे कल ये मेरा काम है और मेरा काम करवा दे तू, बात खत्म होगी। तू जान, तेरा काम जाने, तेरे को ऐसे करवाना है या ऐसे करवाना है वो तेरे हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, तो तू जान, तेरा काम जाने। भगवान एक बार स्टार बना दे बस। हाँ, उसके बाद भगवान से आप मांगेंगे आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर इंसान से मांगेंगे, अगर आप अपना दुख बोलेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बोलेंगे, वो चार समाज में गा देगा। अगर वो हेल्प कर रहा है तो भी वो गा देगा, अगर वो आपका दुख सुन रहा है, इनके घर में तो ऐसे चल रहा है, ये तो ऐसे है वैसे है। आप भगवान के आगे रोइए, उसको कहिए कि मेरा ये, मैं तो तेरे पे छोड़ दिया, माँ बाप भाई बहन तू है, और वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और वहीं से तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत होती है। बिल्कुल बेस्ट चीज है आपकी। इसी बात पे ना एक मेरे को भी एक लाइन याद आती है कि वो फूल ही नहीं जिसमें खुशबू नहीं, वो गुल ही नहीं जिसमें उल्फत नहीं, वो इंसान ही नहीं जिसमें इंसानियत नहीं। हाँ, ये चीज होती है। मेरा भी एक सवाल है आपसे। हाँ हाँ जरूर जरूर। ऐसी कौन सी 2-3 चीजें हैं जो आपके बारे में लोग नहीं जानते और आपको बहुत सी चीजों से लोग पसंद भी नहीं करते? एक ही चीज है, एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, आई एम ए ग्रेट गाय, ग्रेट गाय, ग्रेट गाय। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। हाँ। और जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो लोग जानते हैं, तो अगर वो मेरे से अच्छे से कभी मिलेंगे तो उनको पता है नवीन कैसा है, वो जानते हैं मुझे। पर कुछ नहीं, जो जानते भी हैं वो जलन होती है। मैं क्या कर सकता हूँ, उनको मैं कुछ नहीं कर सकता। पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने भी आपको बताया ना, वो इंसान ही नहीं जिसमें इंसानियत ना हो। ठीक है, बिल्कुल है ना। दिखावा सबको ही कर देंगे, पर इंसानियत ही एक बेस्ट चीज है, वो सबके अंदर होनी चाहिए। आप जिंदा हो जब तक, हाँ, तब तक होनी चाहिए। बिल्कुल। ये चीज बहुत जरूरी है, पर इंसान इस चीज को मानता नहीं है। नहीं मानता। इंसान के पास थोड़ा सा कुछ आ जाए तो वो, अब जैसे मैं 24 घंटे में एक बार 10 बार बोलती हूँ एक बात, आई एम सेलिब्रिटी, आई एम सेलिब्रिटी, आई एम सेलिब्रिटी। मेरे बच्चे, हम मैनिफेस्ट करते हैं आज कैमरे में हम सेलिब्रिटी बनेंगे। मेरे बच्चे अगर मुझे ये कह देना मम्मा यार एक गिलास पानी देना, आई एम सेलिब्रिटी, एक सेलिब्रिटी से पानी मांग रहे हो। आप जो चीज दिन में 10 बार बोलेंगे, अपने लिए पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव वाइब्स के साथ रहेंगे आप खुद अपने साथ, वही आपके साथ होगा। जब सबने मुझे छोड़ा था ना, तो मैं एक टाइम में बहुत रोती थी। हम क्या होता है जब टेंशन में होते हैं ना, तो फिर हम वीडियोस देखते हैं और वही चीजें हमारे सामने आती रहती है। वही वो नहीं लगता फोन सुनता है, बात है ना, ये मेरे साथ भी बड़ा हुआ है कि हाँ, सेम चीजें हमारे सामने आएगी जो हमारा माइंड के अंदर जो होगी। मेरे फोन में लता तिवारी के ब्लॉग्स ही आते हैं। मेरे फोन में भी ना वैसा कि लता तिवारी के ब्लॉग्स और थे। मैं उस दिन अब मेरी दीदी ने बताया कि ऐसे करके आया, तो मैं मिलने आया, जो भी उसके बाद फोन वहां पड़ा था। उसके बाद मैं जब भी फोन खोलूं आपका ब्लॉग आया, जबकि मैंने फॉलो किया पहले ही नहीं आता था। मैं को ये फोन सुनता है या क्या सीन है। बस जो चीज हम सोचते हैं, जैसे फोन के लिए ना, फॉर एग्जाम्पल ना, जैसे हम फोन कुछ सोचते हैं वो फोन के अंदर वैसे ही आ जाता है। हम हमारी रियल लाइफ में जो सोचेंगे ना, वही हमारे साथ होगा। सही बात है, मैनिफेस्ट, है ना। वैसे लता जी, आप YouTube और Instagram में से अगर कोई एक चीज चुनने का मौका मिले और सरकार बोले कि एक चीज चुन सकते हो, क्या चुनोगे आप? YouTube पे मैंने बहुत मेहनत की है। देखो, जो चीज जैसे अब कोई शॉप करी, उसमें जिसको जितना प्रॉफिट मिला ना, वो चीज है। इंस्टाग्राम पे मैंने मेहनत नहीं करी, बस वीडियो बनाई, रील बनाई, डाल दी, कुछ मन में आया बोला डाल दिया। और फेसबुक कनेक्ट है मेरा उसके साथ, है ना, तो फेसबुक से मुझे फर्स्ट इनकम आई। जिस पे मैंने मेहनत नहीं करी वो मुझे इनकम दे रहा है, और जिस पे मैंने बहुत मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया, वो यूट्यूब वाले भैया को पता नहीं क्या चाहिए मुझे। ये सर यूट्यूब पे कितने हैं आपके सब्सक्राइबर्स हैं? उस पे 8,500-9 हजार है। 8,500-9 मतलब 1000 से ऊपर चले, 4000 वॉच टाइम कर लिया अपने पूरा। वो मोनेटाइज है मेरा चैनल। आते पैसे? एक बार पेमेंट उठाई है मैंने उससे सिर्फ एक बार। और फेसबुक से मैंने फर्स्ट अभी उठाई है, हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला था ना, तो जो फेसबुक वाला है अभी मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट पूरा उधर ही है। फेसबुक पे मार्क जकरबर्ग पैसे भेज रहा है।
देखो फेसबुक जल्दी आपको इनकम देता है। कुछ लोगों का सवाल है आपको कितनी इनकम आती है, मत बताओ। अपनी कभी भी इनकम मत बताओ किसी को। मत। अगर आपको ज्यादा नहीं पता है, आपको लग रहा हो मेरे को नहीं पता कितने आए, जो है इनका है। जो अगर आपको ज्यादा आई है तो थोड़ी बता दो, अगर कोई ज्यादा ही पीछे पड़ गया तो भाई इतना आ रहा है, ठीक है, गुजारा हो रहा है। हम इस इंटरव्यू के बाद पूछेंगे लोग भाई कैसी दिखती है। मेरा नेक्स्ट वाली है कि एक एडवाइस जो आप हर क्रिएटर को देना चाहोगे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो आपसे भी बड़े हैं, क्या है वो एडवाइस? मुझसे बड़े हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं, जब लोग हमको पसंद करने लगते हैं, तो कुछ सेलिब्रिटी ऐसे होते हैं, इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं जो ये भूल जाते हैं कि हम ये जनता की वजह से यहाँ तक आए हैं। तो वो कुछ ना कुछ क्या होता है, उनके पहनावे में चेंज आ जाता है, उनकी बात करने में चेंज आ जाता है ना। तो देखो जिनकी वजह से जहां से हमने जर्नी स्टार्ट करी, हम उसे कभी ना भूलें, कभी नहीं भूलना चाहिए उसको, कभी मत भूलो तुम। आज जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल था ना, एक टाइम में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है ना, वो तो बीच में आके थोड़ा डोल गए, तो जो उन्होंने मेरे लिए किया है ना वो मैं कभी भूलूंगी नहीं। और भले ही वो लोग मुझसे आज बोले ना बोले, मैंने बोला था कि जिस दिन मैं कमाने लगूंगी अपनी तरफ से एक एक गिफ्ट तुम लोगों के लिए है, वो मैं भिजवाऊंगी उन तक। क्या गिफ्ट, क्या भिजवा रहे हो? मैंने उनको कपड़ों के लिए बोला था। अच्छा। और इन्फ्लुएंसर भूल जाता है, और जो छोटे से छोटे जैसे क्रिएटर्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं, अभी उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे कि आप कुछ बनना चाहते हो, तो क्या होता है कि बहुत मेहनत करता है इंसान ना, लोग ऐसे टोंट मारते हैं, कमेंट मारते हैं बहुत कि ये क्या बनेंगे, ये इन्फ्लुएंसर बनने चले हैं, गली गली में धक्के खा रहे हैं यूट्यूबर, तो ऐसे सुनने को पता है क्यों? वो ना मैं उनसे रोज मिलता हूँ ना, तो उनको आम लगता हूँ। भगवान करे किसी दिन ना बन जाए और फिर मिले ही ना कभी। नहीं, ये देखो होता है, हम जिनसे पहली बार मिलते हैं, जैसे कि आप आज मुझसे पहली बार मिले है ना, बहुत लोगों से हम पहली बार मिलते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। शिवालय में एक लेडी थे, वो मिले मुझसे, उन्होंने मुझे बोला, मैं दर्शन कर रही थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला 1 मिनट आप जाना मत यहाँ से, वहां पेड़ के पास खड़े हो जाना, मुझे आपके साथ फोटो करवानी है। अरे वो चीज सुन के भी ऐसे लगा कि लोग हमें कितना पसंद कर रहे हैं। और घर में वही है कि बाहर के लोग तुम्हें इज्जत देंगे, घर में कई बार इज्जत नहीं मिलती है आपको। आपके करीबी दोस्त लोग, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है ना, उन्होंने मुझे अनफॉलो कर रखा है, मेरे ही फ्रेंड सर्कल ने। उन लोगों को ये लगता है कि शायद पता नहीं लगता है, यूट्यूब पे भी पता लगता है, फेसबुक पे भी पता लगता है, इंस्टाग्राम पे भी पता लगता है, सब जगह बिना फोन के भी पता लगता है, सब कुछ पता लगता है कि आपको कौन कहाँ पे फॉलो कर रहा है, कौन कितना साथ में खड़ा है। और जो छोटे क्रिएटर्स हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगी कि अपना हौसला कभी ना तोड़ें। अगर आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उनको कोई कुछ बोल रहा है तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। ये अगर आप करने लगोगे तभी आप इग्नोर करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें ऐसी है, कहना नहीं चाहती, लेकिन इंसान को नंगा कर दिया जाता है सोशल मीडिया पे। ऐसे ऐसे लोग बैठे जिनको आप जानते नहीं है, वो आपको ऐसे कमेंट कर देंगे, आप 10 बार सोचेंगे यार ये क्या कमेंट कर दिया। और जब आप कमेंट पढ़ते हैं, आपके पसीने छूट जाते हैं कमेंट पढ़ के, एसी में छूट जाते हैं भाई। देखो ये क्या बोल दिया, जो चीज हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते, वो चीज आपकी पर्सनल लाइफ को लेके आपको कमेंट कर देंगे। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि श्रीगंगानगर के लोगों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए एक अच्छा सा मैसेज दे दो। देखो जो लड़के लड़कियां हैं उनसे मैं बड़ी हूँ, जो लोग बच्चे जो वीडियोस बना रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, और भी जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, मेरे खुद के बच्चे हैं, पहले मैं अपने बच्चों को ये मैसेज देना चाहूंगी, उनके जरिए आप लोगों को ये मैसेज मिल जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़ी सी चीज पाकर आप हवा में मत उड़ो। अभी आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, अभी आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ फेस करना है। आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, वहां पे कुछ दोस्त होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, फिर नए क्लासमेट मिल जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर नए क्लासमेट मिल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, अगर आप अपने आप में अभी से अहम लेकर आ जाएंगे। और जो इन्फ्लुएंसर हैं, श्रीगंगानगर के कुछ बच्चे, जो लड़कियां लड़के जो किसी को भी कुछ भी टोंट कस देते हैं ना, तो ऐसा मत करो, सबको साथ में लेके चलो। जब शहरवासी ही शहर वालों के लिए उल्टा सीधा सोचेंगे तो फिर
तो गंगानगर बदनाम हो जाएगा वैसे। बिल्कुल। और वैसे भी ये 13 साल की बच्ची के बाद में वैसे भी हो रखा है, तो हमें, हम जहाँ रह रहे हैं ना, तो हमें ऐसा बनाओ कि जब गंगानगर का नाम लिया जाए तो लोग ऐसे कहें, अच्छा गंगानगर से हैं आप, क्या बात है। ऐसा बोलें। कि ये नहीं है कि उसको रोस्ट कर दिया, उसको कर दिया, वो फलानी ऐसी है, ढिमकानी ऐसी है। इस फील्ड में हर कोई फेम पाना चाहता है, अपने लिए हर कोई भाग रहा है, तो खुद को फेम दिलाने के लिए या ऊंचाई पे जाने के लिए किसी को गिराओ मत। बिल्कुल, आज ना हर कोई रोस्ट के मूड में है वैसे। हाँ, रोस्ट मत हर करो, कोई। किसी को गलत मत बोलो प्लीज। हाँ, बिल्कुल। अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, हंसते रहिए, बिल्कुल, मुझे मुस्कुराते भी रहिए। किसी ने रोस्ट करने की कोशिश करी थी तो उस बच्ची से मैं यही कहना चाहूंगी, नाम नहीं ले रही, ये कहना चाहूंगी, बेटा देख, मेरे से तू बहुत छोटी है, मेरे भाई से भी छोटी है, तो ऐसे कुछ भी सोशल मीडिया पे बोल के मत डाल दे कि कल को आने वाले समय में तेरा मेरा सामना हो तो तुझे शर्मिंदा होना पड़े। अपने शब्दों का हमेशा विराम होना चाहिए। बिल्कुल, क्या बात। कुछ ऐसा नहीं बोलो। तो लता जी, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला। Thank you so ठीक है, much. मैं यही कहना चाहूंगा, मैं नवीन सिंह, जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे, द RN शो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसके बाद मुझे लग रहा है मैं बहुत वायरल जाने वाला हूँ। भगवान करे आपको बहुत तरक्की मिले। तो जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे, आप भी बोल दो प्लीज एक बार। जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे। यस, धन्यवाद।